नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, क्या आप भी बहुत सारे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या असामान्य तौर से आपको लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग पे नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे चलते हैं? तो ये कुछ एक संकेत हैं चंद्रमा के पीड़ित और निर्बल होने के। आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। शिव शक्तो होम चैनल पे आप सबका स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं, पहली बार आप आए हैं, तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि चैनल पे पहले भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और यदि आपका प्रेम ऐसे ही मिलता रहा तो भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा की कृपा से और भी बहुत सारे वीडियोस जो जन कल्याण से जुड़े हुए हैं उनको लाने की भी हमारी कोशिश रहेगी। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था मित्रों कि आप बहुत सारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, बस अपने आप में घुट के रह जाते हैं। दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं, अलग अलग तरह की, जो बार बार आपके माइंड को प्रेशराइज करती हैं। और बहुत सारे लोगों को कहते सुना गया है कि यार हमारा मन ही शांत नहीं है, क्योंकि जब आपकी बुद्धि, मन शांत नहीं होगा, आपके पास चाहे सब कुछ हो, पैसा, बंगला, गाड़ी, घर, बहुत सारा परिवार, लेकिन जब मन को शांति ही नहीं मिलेगी तो फिर सब एक तरह से नीरस फीका लगता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादातर पता नहीं कितनी बार लाइफ में स्ट्रेस पड़ने पर सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं कि अब तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और उसको प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जी मेरे तो दिमाग पे बहुत प्रेशर चल रहा है, आई कांट हैंडल इट। और बहुत बार कई गलत नशों का सहारा ले लेते हैं अपने जीवन काल में, और उससे आपका कल्याण नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ भाई टेंशनें थोड़ी देर के लिए ओझल होगी, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। तो मित्रों, सिर्फ रोने से, बार बार ये कहने से यार मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा जोर नहीं चल रहा, मेरी सोच तो काम करना बंद कर गई, क्यों होता है? पिछले वीडियो में बात किया था कि नीच का चंद्रमा, डिप्रेशन से संबंधित बहुत प्रेम मिला आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज बात कर रहे हैं कि जो निर्बल, कमज़ोर का चंद्रमा है वो कुंडली को कैसे प्रभावित करता है। और आज मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके कुंडलियों में चंद्रमा योग कारक है, मतलब जिसने आपके लगन के हिसाब से आपको देना था, तो शक्ति कम होने की वजह से, डिग्री कम होने की वजह से यदि वो आपको वो फल नहीं दे पा रहा है, तो उनके लिए आज ये वीडियो ज़्यादा समर्पित है, जो पावर लगाने का काम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है मैंने पहले भी बात की थी कि नीच के चंद्रमा के बारे में शायद मैं डिटेल में एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कि आपको बार बार भटकना नहीं पड़े। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। भगवान शिव, माता जगदम्बा की कृपा से हो सकता है बहुत जल्द वीडियो आपको मिले, क्योंकि होता ऐसा है कि हम छोटे छोटे कुछ चीज़ कोई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो हम भटकते रहते हैं कि करें तो करें क्या। तो कोशिश ये रहेगी कि एक चाहे लंबा वीडियो हो, जैसे आज भी मैं थोड़ी डिटेल में बात करने वाला हूँ, आप धैर्य बना के रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि कुछ मिनटों को दे करके यदि आपका पूरा जीवन सुधर जाए, अगर मेरा उपाय बताने के बाद एक की भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, और ऐसा नहीं कि उपाय बहुत ज़्यादा नए हैं या खोजबीन करके लाए गए हैं या बहुत टिपिकल हैं, बहुत सारी जगह हो सकता है आपने उपाय पहले भी सुने हो, पर कोशिश वही है कि बार बार जब आपको एक ही चीज़ बताई जाती है तो एक सहमति हो जाती है कि हाँ यार उन्होंने भी बताया था, उन्होंने बताया था, तो ये उपाय थोड़ा ज़्यादा हमारे को कारगर लग रहा है, तो इसे करते हैं। तो होता क्या है मित्रों की कुंडली में जब चंद्रदेव, मैं आज उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके लिए चंद्रमा योग कारक हैं। योग कारक का मतलब क्या होता है? आपके लगन के कुछ मित्र ग्रह होते हैं, कुछ शत्रु ग्रह होते हैं।
जैसे आज इसको मैं शायद डिटेल में पूरा नहीं बता पाऊँगा कि कौन कौन से देव ग्रह हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, कौन कौन से शत्रु ग्रह हैं, कौन सी एक पार्टी, दो पार्टियों में कुंडली अलग हो रखी है। जिस लगन में आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से कुछ ग्रह आपके कुंडली में मित्र होते हैं और कुछ ग्रह आपके शत्रु होते हैं। थोड़ा सा जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है किसी दिन मैं पूरा वीडियो शुरू से बताऊँ, ताकि जिनको एस्ट्रोलॉजी का भी पूरा ज्ञान है थोड़ा सा उनको भी बेसिक आइडिया हो जाए उस चीज़ का। ऐसा नहीं कि सिर के ऊपर से ऊँचियाँ निकलना तेरे यार दियाँ ऊपर से निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काम वो करेंगे कि बिट बाय बिट आप उसको पूरा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आज सिर्फ खाली इतना समझिए कि कुंडली में कुछ ग्रह मित्र होते हैं और कुछ ग्रह शत्रु होते हैं। तो जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा मित्र है लगन का, जैसे कि हम छोटी बात करते हैं कि मेष लगन वालों के लिए चंद्रमा मित्र है, जिनका धनु लगन है, जिनके स्वामी बृहस्पति है, जो देव लगन वाले देव पार्टी वाले लोग हैं। तभी मैं कह रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको भी थोड़ा ही बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद चर्चा आगे जारी रहेगी। तो अब कुंडली में चंद्रमा देने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में अगर मेष लगन की कुंडली की बात करते हैं तो चंद्रमा जो है वो चौथे घर का स्वामी होने के साथ माता का सुख भाव का स्वामी है, देने का उसका काम है। लेकिन उसी चौथे घर का जो स्वामी है, आगे जैसे मेष लगन की बात करते हैं तो वही स्वामी जो है सुखेश जो है कहीं ना कहीं जा कर के 0 डिग्री का होकर के बैठा हो, बल ही नहीं है देने का तो देगा कैसे। किसी ऐसे ग्रह के द्वारा पीड़ित किसी पाप ग्रह के साथ आ जाए, जैसे राहु चंद्रमा युति, एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल जगह है, पर वहाँ डिपेंड करता है कि दोनों की डिग्रियाँ कितनी हैं, लगन कौन सा है, डिटेल की बात है। हो सकता है राहु चंद्रमा पे भी एक जब सीरीज़ हमारी आए एस्ट्रोलॉजिकल शुरू करें तो शायद उस पर चर्चा करेंगे। तो जब पाप ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पे आती है, शनि के साथ चंद्रमा आ जाएगा, और वहाँ पे अगर चंद्रमा कमज़ोर है बल में, मान लीजिए वहाँ शनि भी बैठा हुआ है और वहाँ पे चंद्रमा भी बैठा हुआ है, अब शनि डिग्री में बलवान है, चंद्रमा डिग्री में कम है, ऐसे समझिए ना कि एक 5 लीटर की बोतल है और एक 1 लीटर की बोतल है, तो भारी कौन सी पड़ेगी? 5 लीटर की पड़ेगी। तो जिस ग्रह का वर्चस्व वहाँ पे चंद्रमा बैठा है, उसका दूसरा ग्रह बैठा है, वो ग्रह चंद्रमा का तत्कालिक शत्रु है और उसकी डिग्री ज़्यादा है, तो वो चंद्रमा को दबाएगा। और यही वो सिचुएशनें हैं जहाँ डिप्रेशन या प्रेशर जैसी सिचुएशनें आदमी के माइंड पे क्रिएट होती हैं। अब रिश्तेदार डंडा मार मार के बोले भाई तरक्की करो, लाख कमाओ लाख कमाओ लाख कमाओ, लेकिन आपका माइंड काम नहीं कर रहा, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं है। वो कुंडली के हिसाब से भी आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे कि कोई पाप ग्रह वहाँ से बैठ के बार बार चंद्रमा को बार बार परेशान कर रहा है, और यहाँ आदमी का जब मन परेशान हो रहा है कि बार बार रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, सगे संबंधियों के फ़ोन आ रहे हैं, यार कुछ कर नहीं रहे, आप सब कुछ कर रहे हो अपनी तरफ से, पर लोगों के नोटिस में नहीं आ रहा, क्योंकि कुंडली में कहीं ना कहीं वो ग्रह बार बार चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। और यही स्थिति बन जाती है, फिर ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि नशे के उसमें चले जाते हैं। तो आज बात कर रहे हैं, अब बात करूँगा उपाय की। बहुत सारे ज्योतिष क्या करते हैं, डराया चंद्रमा खराब है, आपका ये हो गया वो हो गया, आपका जीवन बर्बाद हो गया, आपका ये हो गया, अनर्थ हो गया जी, सृष्टि तबाह होगी, ये होगी वो होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने यही काम कर रखा है कि बस ग्रह खराब मिला नहीं, और कई तो ऐसे भी हैं कि ग्रह खराब होता भी नहीं कुंडली में, तो उसको बता के ऐसा आदमी को साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो सोचता है कि यार भाई मुझसे ख़राब कुंडली तो पूरे संसार में किसी की है ही नहीं। और सबसे खूबसूरत बात एस्ट्रोलॉजी की यही है कि हर एक योग का उपाय है कुंडलियों में, ज्योतिष की साइंस में। लेकिन अधूरा ज्ञान हमेशा ख़राब होता है। कई लोग आधा पढ़ लेते हैं, बस खराब वाला पार्ट पढ़ लेंगे, ये बुरा हो जाएगा ये बुरा हो जाएगा, लेकिन उसके जो अच्छे पार्ट्स हैं कि अगर हम उसके उपाय करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो जो पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके बाद में मिलते हैं, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए पर चेंज तो मिलेगा ना। आज आप एफर्ट्स कर रहे हैं, हो सकता है 2 साल बाद आपकी ग्रहों की स्थिति चेंज हो जाए। वही लोग आपको बोलें यार अब तो यार चुटकियों में काम कर ले रहा है सारा, अब तो यार पैसा भी कमा ले रहा है, अच्छा अब तो इसका नेम फेम भी हो गया। क्योंकि जब आपका मन शांत रहेगा, मजबूत रहेगा, मन जीते तो जग जीत,
मन से सब कुछ जाते हैं। तो आज बात करें अब कि अब उस कमज़ोर चंद्रमा को, जो वीक हो गया है, जो माइंड वीक हो गया है, उसको बल कैसे दें। पर याद रखिएगा, सिर्फ ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके लिए चंद्रमा योग कारक है, जहाँ पे चंद्रमा के बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब चंद्रमा नीच का हो रखा है, उसको पावरें लगाएंगे तो फिर बहुत सारे 10 में से 8 घूमते हैं आजकल अपने हाथ में एक बड़ा सा थैला लेकर के कि जी नीच का ग्रह हो गया तो उसी का आप नग डाल लो, फिर और अपना सत्यानाश कर लो। निर्बल का मतलब है कि उसका बल नहीं है, नीच का मतलब है कि नीच कार्य करना उसका, कि जो अच्छा चंद्रमा जहाँ पे लोगों को बुद्धिमान धैर्यवान बनाता है, वहाँ नीच का चंद्रमा बार बार लड़ाई झगड़ा, मन का भटकाव, बहुत सारी चीज़ें देता है। उसके बारे में तो मैं कह रहा हूँ कि अभी नीच के चंद्रमा वाले चैनल को सब्सक्राइब रखें, थोड़ा सा उसके बारे में फिर बात करेंगे डिटेल में, ताकि आपको पूरी चीज़ मिले, बार बार ना भटकना पड़े। और आज सिर्फ बात हो रही कमज़ोर चंद्रमा। तो कमज़ोर चंद्रमा को जब बलवान करना है तो जो चंद्रमा की चीज़ें हैं उसको आपने बढ़ाना है। जैसे कि दूध का सेवन, आप दूध में शक्कर डाल करके पिएंगे तो आपको लाभ होगा। तो चंद्रमा को इनसाइडली भी फिजिकली आपके ब्रेन को, जैसे हम बोलते हैं ना कि दिमाग तेज होगा, बादाम खाओ, काजू बादाम खाओ, दूध पियो, वो क्यों बोलते हैं, वो माइंड को तेज करता है। तो दूध जो है शक्कर में डाल करके, चीनी का प्रयोग बिल्कुल मत करें भाई, मैं फिर हाथ जोड़ के बात करता हूँ। चीनी और डालडा जो है वो सेहत के बैरी हैं, अंदर जाके यही जमने का काम करते हैं। जब ऊपर से डालडा सूखा सूखा डाल दो, फिर चीनी डाल दो, वही जा करके कोलेस्ट्रॉल को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा देता है। नमस्कार है इसलिए दूर से चीनी को। तो शक्कर का प्रयोग करें, गुड़ का प्रयोग करें, जो काला गुड़ होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है खाने के लिए असली। उसके बाद मीठा दूध पी सकते हैं। दूसरा है उपाय नंबर 2, चांदी के गिलास में पानी पीना। चांदी का एक गिलास ले आइए, छोटा ही हो भले, उसमें आप रात को पानी रख के भी रख सकते हैं, सुबह उसको पी लीजिए और कोशिश करिए कि उसी से पानी पीजिए। तो जब चांदी का वो पात्र का पानी आपके अंदर जाएगा तो चंद्रमा को अंदर से बलवान करेगा। तीसरा उपाय है चांदी को धारण करना। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ उपाय जिनका चंद्रमा वीक है उसको बलवान करने वाली बात कर रहा हूँ। आप कोई आकर के वीडियो के नीचे कमेंट करें, नहीं भैया नीच का चंद्रमा आप तो ये बता रहे हो चांदी डालो, मुझे किसी ने माना कि चांदी नहीं डालो। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नीच के चंद्रमा की आज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कमज़ोर चंद्रमा को बल लगाने की बात करूँगा। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब रखें, तो वो वीडियो भी अलग से डिटेल में बनाने की भगवान शिव की आज्ञा होगी तो ज़रूर आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है, फिर चांदी के गिलास में आपने पानी पिया, चांदी को धारण करना है। जो चांदी हमारी धातु है उसकी चाहे आप अंगूठी पहनिए, गले में चेन पहनिए, और उसको जो है जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, जिनका योग कारक चंद्रमा है लेकिन निर्बल है, उसको बल मिलेगा। तो फिर वो क्या करेगा, जब बुद्धि ही तेज हो गई, जब मानसिक रूप से शक्ति आ गई, नहीं मैं कर सकता हूँ, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी आ गई, तो फिर अपने आप को जो जटिल सिचुएशन भी है अपना दिमाग लगा करके बुद्धि बल से वहाँ से बाहर निकलेगा और अच्छी चीज़ें प्राप्त करेगा और खुश भी रहेगा कि भैया मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया ना। और उसके बाद है अगली रेमेडी कि मोती को धारण करना, सुचा मोती। तो जिनके लगन का स्वामी चंद्रदेव हैं, 4 नंबर की कुंडली है, कर्क लगन वाले, चंद्रमा अगर कुंडली में नीच का नहीं है तो फिर वही बात करूँ बार बार, और योग कारक चंद्रमा है तो चंद्रमा का जो नग है वो आप धारण कर सकते हैं। पर कितना रति का होना चाहिए, तो मोटा मोटा एक हिसाब है, आपको ये अपने हिसाब से कोई दूसरी चीज़ भी आपको बता सकता है कि 10 किलो पे 1 रति धारण करना होता है। मान लीजिए किसी का वजन अगर जैसे 60 किलो है तो कम से कम वो 6 रति का सुचा मोती धारण करें। छोटी वाली में भी धारण कर सकते हैं। कई लोग आप देखेंगे मांगलिक कई लोग होते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए भी चंद्रमा का वो सुचा मोती डाला जाता है। उसके बारे में भी कभी डिटेल में बात होगी, भगवान शिव की कृपा होगी। तो आप नग का धारण करें, सोमवार के दिन धारण करें, मंत्र के द्वारा धारण कर सकते हैं, किसी पंडित जी को एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट जरूर करें, पूजा करा करके नग पहनेंगे। जैसे कई लोग शिवलिंग को टच करा के नग पहनते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। खासकर किसी खास दिन पे, त्रयोदशी है, सोमवार का दिन है, प्रदोष व्रत है,
मासिक शिवरात्रि है या शिवरात्रि का उपलक्ष्य है, उसमें धारण करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा गुना लाभ मिलेगा। अब उसके बाद में जो सबसे खूबसूरत उपाय है एक और, वो है भगवान शिव की आराधना करना। ओम नमः शिवाय, या अगर आप स्त्री हैं, कई महाराज बताते हैं कि ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि शिवाय नमः का जप आप करें। भगवान शिव की जब आराधना करेंगे, क्योंकि जब चंद्रदेव को क्षय रोग लग गया था, श्राप लग गया था दक्ष प्रजापति का, तो भगवान शिव ने ही अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण करके उनको जीवन दान दिया था। तो भगवान शिव की आराधना करने से भी चंद्रमा को, जो निर्बल चंद्रमा, उसको बल मिलता है, उसको शक्ति मिलती है। जब ओम नमः शिवाय, वो शिव तत्व जब लगता है आपके, जब आप मानसिक जाप भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो तो और अच्छी रेमेडी है। पहले भी बात की थी ना कि जाप अलग अलग तरह का होता है। तो जो मानसिक जाप हम करते हैं कि जैसे आप सोचते हैं हम किसी मंत्र के बारे में, दिमाग में मंत्र चल रहा है और ध्यान लगा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा जल्दी असर करता है। अब खाली मुंह से माला चला रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, टीवी को फिल्म चल रही है, बस माला का भी पता नहीं है कि मंत्र कितने कर लिए, वो नहीं, ध्यान के साथ करें, भले इसको कम कम करें रोज। और फिर एक और उपाय है उन लोगों के लिए कि जब पूर्णिमा आती है, जब 15 दिन शुक्ल पक्ष के आते हैं, पूर्णिमा आती है, तो थोड़ी देर जो है, या हो सके तो वो जो चंद्रमा की रोशनी है उसके नीचे जा कर के बैठें, या अगर सो पाएंगे, जैसे गांव में लोग सोते थे बाहर मंजा लगा करके, छत अगर आपका रूफ टॉप है उसके नीचे अगर आप सो पाएंगे पूरी रात, आपके ऊपर वो चंद्रमा की, पूर्णिमा की किरणें पड़ेंगी, तो वो जो निर्बल चंद्रमा होता है उसके लिए भी कहते हैं कि वो ठीक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जो चंद्रमा की किरणें होती हैं वो आपकी बॉडी पे असर डालती हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं करने के लिए। सफ़ेद चीज़, मंडे को हो सके तो सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें, सफ़ेद कपड़े पहने, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ का। पानी है आपके पास, दूध है आपके पास, शहद है आपके पास, शक्कर है आपके पास, घी है, दही है, पंचामृत है, जो भी है आपके पास, भगवान शिव की आराधना करें। अगर वो भी नहीं है तो आप मंदिरों में जाएंगे, आपको लोटा भी मिलेगा, आपको पानी भी मिलेगा, सिर्फ आपने वो चीज़ को करना है सिर्फ। वैसे भी बहुत सारे संत आजकल कह रहे हैं ना कि 1 लोटा जल और हो जाता है हल सब मुश्किलों को। ये सत्य बात है। लेकिन पर अगर जैसे चंद्रमा बहुत ही खराब हो जाए तो कई बार लोग मंदिर जा ही नहीं पाते, सोचेंगे तो उनको घबराहट होती है कि पता नहीं मैं चल के जा पाऊंगा, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। वीक चंद्रमा के साथ ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो साहस नहीं होता उसके अंदर, वो डिसीजन लेने का कई बार। तो वो घर पे बैठ के भी ओम नमः शिवाय का, अगर आप बाहर जाना नहीं सूटेबल समझते हैं, घर में भी अगर मंदिर बनाए वहाँ पे भगवान शिव का आराधन करें, उत्तर की दिशा की तरफ अपना मुख करें और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः या नमः शिवाय, जैसा भी आपके गुरुमुख से आपको प्राप्त हुआ है उसको आप कर सकते हैं। या ओम का मेडिटेशन, आजकल तो बहुत अच्छा टाइम आ गया, यूट्यूब पे बहुत सारे माइंड रिलैक्सिंग म्यूज़िक अवेलेबल हैं, चाहे बहता पानी हो, ओम नमः शिवाय मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, जब आप उसको लगा करके ही खाली सुनेंगे तो फिर आपको मानसिक रूप से आपको शांति भी मिलेगी। टाइम लग सकता है महाराज, मैं कहीं भी आज फिर वह बात बोल रहा हूँ, लोग आते हैं कहते जी हमने तो 2 सोमवार ये किया वो किया, कुछ नहीं मिला, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिर चौथा उपाय जो है वो है सोमवार का व्रत करना। एक ही समय भोजन करना है। 16 सोमवार वाली बात नहीं कर रहा हूँ भाइयों, जो शादी के लिए करते हैं, रेगुलर सोमवार के व्रत की बात कर रहा हूँ। अपने जीवन में उसको अंगीकार कर लेंगे तो जहाँ जहाँ वीक चंद्रमा आपको प्रॉब्लम दे रहा था उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होगी और चंद्रदेव की कृपा भी, क्योंकि सोमवार को ही दोनों का ही व्रत हो गया एक तरह से। तो व्रत करें, दिन में जो मर्जी कुछ खाइए, फ्रूट खाइए, सैलड खाइए, फ्रूट सैलड, पर कोशिश करिए कि अगर मीठाई भोजन करें और एक समय भोजन जो अनाज का, अगर आप नहीं रह सकते हैं बिना अनाज के, फलाहार पे नहीं रह सकते हैं, तो एक समय भोजन आप कोशिश करिए कि जैसे सूर्यास्त से पहले अगर व्रत किया तो उसको खा लीजिए, उसके बहुत ज़्यादा अधिक लाभ मिलते हैं। दूध के साथ आपने मीठी सेवियाँ बना ली, शक्कर के साथ आपने रोटी खा ली, दही, मीठे दही के साथ रोटी खा ली, बहुत सारे ऑप्शंस हैं फिर करना चाहें तो।
पर कोशिश करें उस दिन मसाला नमक ये चीज़ें ना खाएं। सिर्फ मोटा और मीठा, मोटा कहने का मतलब है कि रिच का डबल 2-3 गिलास दूध पी लो, कोई दिक्कत नहीं, पर भोजन एक समय करेंगे। तो वो भी एक रेमेडी है कमज़ोर चंद्रमा को बलवान करने की। तो आज के लिए मित्रों इतना ही कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो सकता है मैं चर्चा का इसका पार्ट 2 भी बनाऊं, बहुत बड़ी चर्चा है। और भगवान शिव करे, माता पार्वती करे, ये चंद उपाय हैं, और भी उपाय हो सकते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि पार्ट 2 शायद बनाया जाए। अगर यदि आपका प्रेम मिलेगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और भगवान शिव जी करे, माँ पार्वती करे कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोग रहें, आप मानसिक रूप से बलवान रहें, ताकि हर एक जंग को अपने दिमाग में पहले जीत लें, उसके बाद फिर फिजिकली आपकी जीत आसान हो जाएगी। तब तक के लिए आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें, और भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा सदा आपके ऊपर समस्त बनी रहे। तब तक के लिए हर महादेव, जय माता।